दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस एडिटोरियल क्लास में, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल क्लास में। ये आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने पहली क्लास में मैंने ये जो भी हिंदी मीनिंग्स हैं उनको मैंने इंग्लिश में ही लिखा था, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में लिखूँ ताकि सारे बच्चे जो भी हैं उन सभी को समझ में आए, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ हो सकता है कि बहुत लोगों के समझ में ना भी आए, है ना। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। थोड़ी सी मीनिंग्स यहाँ है, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि सारे मीनिंग को लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो जो मुझे मेन मीनिंग, जो मेन मुख्य वर्ड्स लगते हैं उनको मैं लिख लेता हूँ, और बाकी के मीनिंग मैं पढ़ाते समय बोलते जाऊँगा। आप लोगों को अगर किसी वर्ड में प्रॉब्लम होगी तो आप जो भी मैं बोलूँगा उसको सुन करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग सारे वर्ड्स नोट डाउन कर चुके होंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या लिखा है? वेल डन माय लॉर्ड्स। वेल डन मतलब बहुत ही अच्छा। माय लॉर्ड किनको बोलते हैं? तो जो जज लोग होते हैं ना, उनको माय लॉर्ड बोला जाता है, ठीक है। माय लॉर्ड मतलब मेरे भगवान, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हेडिंग है, और ये है किसके बारे में? तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। एक्चुअली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव चल रहा है पंजाब में, तो उसी से रिलेटेड जो वर्डिक्ट यानी निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में यह आर्टिकल है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे। चलिए पहले हेडिंग देखते हैं। एससी डिड द राइट थिंग इन ओवरटर्निंग चंडीगढ़ मेयर्स इलेक्शंस। पोल प्रोसेस इंटीग्रिटी डिफाइंस डेमोक्रेसी। एससी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को, राइट मतलब सही, थिंग मतलब चीज़, ओवरटर्निंग का मतलब पलट देना, ठीक है, रद्द कर देना, उसको समाप्त कर देना, ठीक है। चंडीगढ़ मतलब चंडीगढ़, मेयर मतलब मेयर, और इलेक्शन मतलब चुनाव, पोल मतलब मत, चुनाव, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ठीक है, डिफाइन मतलब परिभाषित करना, और डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। तो क्या कह रहा है कि एससी ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनावों को रद्द करके सही काम किया है, ठीक है। सही काम किया है, नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डिड लगा हुआ है। डिड जो आता है वो पास्ट टेंस का पार्ट होता है। अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, हैव प्लस भी3 का यूज होता, तब हम लोग बोल सकते थे किया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिड है तो किया। पोल प्रोसेस इंटीग्रिटी, पोल प्रोसेस मतलब चुनाव की प्रक्रिया का जो सत्यनिष्ठा है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि उसमें ईमानदारी है, उसको बरतना। ये किस चीज़ को परिभाषित करता है? तो लोकतंत्र को परिभाषित करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र तभी हम लोग कहेंगे जब चुनाव जो है वो बिल्कुल सही तरीके से हो, उसमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी या कोई भी मतलब कह सकते हैं कि गड़बड़ी ना हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट yesterday set aside the Jan 30 result of Chandigarh Municipal Corporation's mayoral election। सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, yesterday मतलब कल, कौन सा कल? जो बीत गया वो वाला कल। set aside मतलब रद्द कर देना, हटा देना, अलग रख देना, ठीक है। जनवरी 30, रिजल्ट मतलब परिणाम, चंडीगढ़ मतलब चंडीगढ़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जानते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही होता है, मेयर मतलब मेयर का इलेक्शन मतलब चुनाव। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या किया कि चंडीगढ़ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो मेयर का चुनाव हुआ, उसका जो परिणाम है उसको सेट असाइड कर दिया, मतलब रद्द कर दिया, हटा दिया, ठीक है, अलग रख दिया। आप्स कैंडिडेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड विनर इन प्लेस ऑफ बीजेपीज। कह रहा है कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट होता है, आप लोग जानते ही हैं। डिक्लेयर मतलब घोषणा किया, ठीक है, घोषणा करना डिक्लेयर का मतलब होता है, और विनर मतलब जो जीतता है उसको विनर बोलते हैं। इन प्लेस ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है के स्थान पे। तो कह रहा है कि आपके कैंडिडेट को विनर घोषित कर दिया गया, किसके जगह पे? बीजेपी के जगह पे। यहाँ पे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड का यूज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस है, ठीक है। वॉइस में ये हैज़ बीन प्लस भी3 का यूज होता है। हैज़ और हैव के बाद भी3 का यूज हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है, और वो एक्टिव वॉइस में होता है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है क्योंकि हैज़ बीन प्लस भी3 का यूज है, ठीक है।
तो मैं साथ साथ जो ही पढ़ा रहा हूँ तो इसमें साथ साथ मैं ग्रामर का भी थोड़ा बहुत पार्ट बताता चलूँगा, और वैसे बीच बीच में मैं ग्रामर का क्लास भी लाता रहूँगा। लेकिन ग्रामर की एक्चुअली ऐसा है ना कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको मेनली रीडिंग की ज़रूरत होती है और ग्रामर की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ग्रामर आपको पढ़ते पढ़ते रीडिंग करते करते ही बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में ग्रामर का क्लास भी लाया करूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं। द एपेक्स कोर्ट डिड द राइट थिंग। एपेक्स किसको बोलते हैं? सबसे ऊंचा, और कोर्ट मतलब कोर्ट। एपेक्स कोर्ट कौन सी होती है? इंडिया की सुप्रीम कोर्ट। कहीं भी किसी भी देश में जाएंगे तो सब देश का अलग अपना अपना सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम का भी मतलब सर्वोच्च ही होता है और एपेक्स का मतलब भी सर्वोच्च। तो यहाँ भी देखिए डिड का यूज है तो किया होगा। एपेक्स कोर्ट डिड, और राइट मतलब सही, और थिंग मतलब काम, चीज। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सही काम किया, एंड its judgment is a much needed reminder that integrity of elections is what builds trust in a democracy। जजमेंट मतलब इट्स मतलब इसके, जजमेंट मतलब न्याय, निर्णय, है ना। मच मतलब बहुत ज़्यादा, नीडेड मतलब ज़रूरत, रिमाइंडर मतलब याद दिलाने वाला, इंटीग्रिटी मतलब मैंने आपको बता ही दिया, सच्चाई, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, है ना। इलेक्शन मतलब चुनाव, इज मतलब है, व्हाट मतलब जो, क्या, बिल्ड मतलब बनाता है, ट्रस्ट मतलब विश्वास, इन मतलब में डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ये और इसके निर्णय ने, मैं यहाँ पे चला गया था, यहाँ से पढ़ना है, एंड इट्स जजमेंट, और इसके निर्णय की जो आवश्यकता थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, और इसका निर्णय बहुत ज़रूरी जो निर्णय था उस वो याद दिलाता है किस चीज़ का, कि चुनाव की सत्यनिष्ठा जो है वो क्या करता है, लोकतंत्र में विश्वास को बनाता है, विश्वास को पैदा करता है। पैदा करना नहीं, यहाँ पे बनाना बोलेंगे, मतलब बनाए रखता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट मतलब पूरा, जस्टिस मतलब न्याय। SC invoked the Constitution's Article 142 to underpin its verdict। SC सुप्रीम कोर्ट, इन्वॉक्ड का मतलब होता है लागू करना मेनली, ठीक है, लागू करना, लेकिन कई जगह इसका मीनिंग रद्द करने के उसमें भी आता है, अर्थ में भी आता है, ठीक है। तो SC और कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं संविधान को। आर्टिकल मतलब आर्टिकल जानते ही हैं, धारा 142। अंडरपिन मतलब समर्थन करना, सहायता करना, ठीक है, उसको पुष्टि करना। वर्डिक्ट मतलब न्याय। तो SC ने कॉन्स्टिट्यूशन के धारा 142 को लागू किया। क्यों किया लागू? तो अपने निर्णय को, इट्स मतलब अपने, ठीक है, अपने निर्णय को की पुष्टि करने के लिए, अपने निर्णय का समर्थन करने के लिए, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। दिस क्लॉज अलाउज इट टू पास एन ऑर्डर दैट विल इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। कह रहा है दिस मतलब यह, क्लॉज मतलब धारा, अलाउज मतलब अनुमति देता है, इट मतलब इसे, पास मतलब पास करने को, पास करना आप लोग जानते ही हैं, एन ऑर्डर मतलब आदेश, दैट मतलब जो, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करता है या करेगा, कंप्लीट मतलब बताया ऊपर पूरा, जस्टिस मतलब न्याय। तो यह धारा इसको एक आदेश पारित करने को, पास करने की अनुमति देता है, जो क्या करेगा, पूरा का पूरा न्याय सुनिश्चित करेगा, ठीक है। यहाँ पे विल का यूज है, विल शैल का यूज फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है, तो करेगा होगा। इट सिग्नल्स द सीरियसनेस विद विच द कोर्ट व्यूड द सिचुएशन। इट मतलब यह, सिग्नल मतलब इशारा करता है, सीरियसनेस मतलब गंभीरता, विथ मतलब से, विच मतलब जिससे, विद विच मतलब जिससे, कोर्ट मतलब कोर्ट, व्यू मतलब निरीक्षण किया, सिचुएशन मतलब स्थिति का, सिचुएशन स्थिति। तो यह उस गंभीरता की ओर इशारा करता है जिससे कोर्ट ने इस स्थिति को का निरीक्षण किया, ठीक है। इस ये पैराग्राफ भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। तो चलिए अब इस पैराग्राफ को देखते हैं। नो केस फॉर री इलेक्शन। नो केस मतलब कोई भी स्थिति नहीं है, री इलेक्शन पुनः
चुनाव, ठीक है। तो कह रहा है कि अब जो फिर से चुनाव हो उसके लिए अब कोई भी स्थिति नहीं बनती है। वंस एविडेंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स मेजर्स टू रीग द इलेक्शन सरफेस्ड क्वेश्चंस ऑन ए री इलेक्शन केम अप। कह रहा है कि वंस मतलब एक बार, एविडेंस मतलब सबूत, ऑफ मतलब का के की होता है, प्रीपोजिशन है ऑफ, ठीक है। प्रिसाइडिंग बोलते हैं जो अभी किसी पद पे बैठा हुआ है, किसी पद पे है, उसको प्रिसाइडिंग बोलते हैं। हिंदी में पीठासीन बोलते हैं। ऑफिसर मतलब अधिकारी। मेजर, मेजर मतलब मापना, है ना, उसको नापना मापना बोल सकते हैं। रीग मतलब होता है चुनाव में धोखाधड़ी करना, ठीक है। इलेक्शन मतलब चुनाव। सरफेस का मतलब वैसे तो सतह होता है, लेकिन इलेक्शन सरफेस्ड का मतलब कि चुनाव को सरफेस किया गया है, यानी चुनाव होने वाला है, चुनाव होना है। क्वेश्चन मतलब प्रश्न, री इलेक्शन मतलब पुनः चुनाव, और ऑन मतलब पर होता है, ऑन एक प्रीपोजिशन है, और केम अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है होने वाला है, हुआ, ठीक है, आया। तो कह रहा है कि एक बार जब पीठासीन अधिकारी के जो कदम है, मेजर मतलब नापना भी होता है और कदम भी होता है, कदम है उसके सबूत आ गए। किस चीज़ के लिए उनका सबूत, कि जो उन्होंने इलेक्शन जो हुआ उसमें जो धोखाधड़ी चुनाव में की, उस चीज़ के जो सबूत आ गए, तो री इलेक्शन यानी पुनः चुनाव पे प्रश्न उठने लगे। केम अप मतलब आए यानी उठने लगे, ठीक है। SC rightly turned down that argument because a physical examination of ballot papers suggested otherwise. SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, राइटली मतलब सही, टर्न्ड डाउन मतलब वही रद्द करना, हटा देना, है ना, उसको समाप्त कर देना। आर्गूमेंट मतलब बहस, बिकॉज मतलब क्योंकि, फिजिकल मतलब आप लोग जानते ही हैं, फिजिकल मतलब जो फिजिकली कोई चीज़ आता है। एग्जामिनेशन मतलब जांच। बैलेट बोलते हैं मतपत्र, मतपत्र क्या होता है, बैलेट पेपर मतपत्र, जिस पे चुनाव देने जाते हैं, मतलब इलेक्शन में जाते हैं आप लोग तो देखते हैं ना, उस पर ये हम लोग मुहर मार करके जो पत्र जो देते हैं उसको बैलेट पेपर बोलते हैं, हिंदी में मतपत्र बोलते हैं। सजेस्टेड मतलब सजेस्ट करना, किसी को सजेशन देना, ठीक है। अदर मतलब अन्यथा, ठीक है। तो कह रहा है कि SC ने सही ही किया, क्या करके, तो उस बहस को ख़त्म करके, क्योंकि जो मतपत्र है उसका फिजिकल जांच है वो इन दूसरी चीज़ों को सजेस्ट करता है, सजेस्ट करता है मतलब उसको बताता है वो चीज़, ठीक है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ रेगुलेशंस दैट ले आउट कंडीशंस अंडर विच ए बैलेट पेपर इज इनवैलिड। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, रेगुलेशन मतलब नियमन, नियमन मतलब नियम, जो नियम बनता है। दैट मतलब जो, लेआउट मतलब खाका तैयार करना, ठीक है, पेश करना। कंडीशन मतलब शर्त, अंडर भी एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है नीचे। विच मतलब जिसके, बैलेट पेपर मतलब मतपत्र, इनवैलिड मतलब इनवैलिड, वैलिड इनवैलिड जानते हैं, वैलिड मतलब जो सही है और इनवैलिड मतलब जो सही नहीं है, ठीक है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो नियम है, वो उन शर्तों को लागू करता है, उन शर्तों का खाका तैयार करता है, यानी उन शर्तों को रखता है जिसके अंदर बैलेट पेपर क्या है, इनवैलिड है, उसकी वैल्यू बैलेट पेपर की नहीं है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो नियम बना हुआ है, अपनी नियमावली है उसमें, ठीक है। नो वन ऑफ दोज कंडीशंस वाज मेट। नो वन मतलब कोई भी नहीं, दोज मतलब उन, कंडीशन मतलब शर्त, और मेट मतलब मिला, है ना, क्योंकि पास्ट टेंस है, वॉच का यूज है इसलिए मिला, ठीक है। वैसे मीट मतलब मिलना होता है। तो नो वन ऑफ, तो उन शर्तों में से, यानी उसके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नियमावली में जो भी चीज़ें लिखी गई है, शर्त मतलब क्या, जो नियम बने हुए हैं, जो नियम लिखे हुए हैं, ठीक है, उनमें से एक भी मिला नहीं मिला मतलब मैच नहीं किया। देयरफॉर मतलब इसलिए, द इलेक्टोरल प्रोसेस डिडंट हैव ए प्रॉब्लम। इलेक्टोरल मतलब चुनाव से संबंधित, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, हैव मतलब होना, और प्रॉब्लम मतलब समस्या। तो इसलिए चुनाव से संबंधित प्रक्रिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, डिडंट है इसलिए नहीं हुई, पास्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है। इट वॉज द एक्शन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एट द काउंटिंग स्टेज दैट कंटेमिनेटेड द रिजल्ट। इट मतलब यह,
वॉज मतलब था, एक्शन मतलब कार्य, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब पीठासीन अधिकारी जो भी पद पे हैं, काउंटिंग मतलब काउंटिंग जो होती है मतलब गिनती, वो जो भी कितने चुनाव पड़े हैं उस चीज़ की गिनती, कॉन्टेमिनेटेड मतलब ख़राब करना, प्रदूषित करना, बिगाड़ना, रिजल्ट मतलब परिणाम। तो यह जो अभी पद पे हैं पीठासीन अधिकारी, उनका कार्य था किस स्टेज पे, काउंटिंग के स्टेज पे, जिसने क्या कर दिया, रिजल्ट को ख़राब कर दिया, रिजल्ट को में गड़बड़ी ला दी, रिजल्ट जो है वो पेंडिंग चला गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। प्रोजिक्यूशन एज डिटेरेंस। प्रोजिक्यूशन मतलब होता है अभियोग, दोष, ठीक है, और डिटेरेंस मतलब होता है अवरोध, निवारण, अवरोध लगाना, निवारण करना, रोकना किसी चीज़ से, उसको निवारण बोलते हैं। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट ओनली ट्राई टू रीड द रिजल्ट बट ही ऑल्सो मिसलीड द कोर्ट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो पीठासीन अधिकारी हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब पीठासीन अधिकारी, ओनली मतलब केवल, नॉट ओनली मतलब न केवल, ट्राइड मतलब प्रयास किया, रिग मतलब चुनाव में धोखाधड़ी करने का, रिजल्ट मतलब परिणाम, बट बल्कि, ही मतलब वह, ऑल्सो मतलब भी, मिसलीड किए मतलब धोखा दिए, किसको, कोर्ट को। तो कह रहा है कि जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने न केवल परिणाम में धोखा करने का प्रयास किया बल्कि उन्होंने कोर्ट को भी धोखा दिया। एससी इनिशिएटेड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, इनिशिएटेड मतलब शुरू किया, क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल से संबंधित, प्रोसीडिंग मतलब कार्यवाही, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, हिम मतलब उनके। तो एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया कि उनके जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके विरुद्ध क्रिमिनल से संबंधित कार्यवाही को शुरू कर दिया। मतलब क्रिमिनल मान ली, मतलब जो क्रिमिनल पे जो धाराएं लगती हैं वो धाराएं उन पे लगा दी। देयर शुड बी कॉन्सिक्वेंसेज फॉर टेम्परिंग विद रिजल्ट्स ऑफ एन इलेक्शन। देयर मतलब, देयर का वैसे तो कोई मीनिंग होता नहीं है, देयर एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ के कभी कभी रहता है कहीं कहीं यूज़, तो हेयर मतलब यहाँ और देयर मतलब वहाँ मेनली इसका मीनिंग होता है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ देयर का यूज है सब्जेक्ट के रूप में, और शुड मतलब होता है चाहिए, और कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम होता है, फोर एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब के लिए होता है, टेम्परिंग मतलब छेड़छाड़, विद मतलब से, रिजल्ट मतलब परिणाम, ऑफ मतलब का आगे की, इलेक्शन मतलब चुनाव। तो कह रहा है कि देयर शुड बी कॉन्सिक्वेंसेज फॉर टेम्परिंग विद रिजल्ट्स ऑफ एन इलेक्शन। चुनाव से संबंधित परिणाम से छेड़छाड़ करने का परिणाम होना ही चाहिए, परिणाम जो मिल रहा है वो तो मिलना ही चाहिए। अब्सेंट दैट देयर्स नो डिटेरेंस। अब्सेंट दैट मतलब, अब्सेंट मतलब अनुपस्थिति, दैट मतलब उसके, और नो मतलब नहीं, डिटेरेंस मतलब अवरोध निवारण को। तो कह रहा है कि उसके अनुपस्थिति में कोई भी निवारण, कोई भी अवरोध नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, अभी इसमें 2 पैराग्राफ और है, लेकिन हम लोग यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। वैसे आप लोग अगर क्लास पसंद करेंगे, आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे पूरा पढ़ाने के लिए, तो मैं पूरा भी पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर है तो मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ओके।